आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। हमारे प्रश्न है, बाल विकास इनका अध्ययन है। आपके ऑप्शन है ए गर्भावस्था से बाल्यावस्था, बी गर्भावस्था से किशोरावस्था, सी गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख कोई अंतर है? आपके ऑप्शन है ए अध्ययन पद्धतियों में अंतर, बी क्षेत्र में अंतर, सी कार्य में अंतर, डी उपयुक्त में कोई नहीं। उत्तर बी क्षेत्र में अंतर। अगला प्रश्न है, बाल विकास इनका अध्ययन है। आपके ऑप्शन है एक बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, बी बालकों के व्यवहारों का, सी विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, डी उपरोक्त सभी का। उत्तर डी उपरोक्त सभी का। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शन है एक बाल मनोविज्ञान में, बी शिक्षक मनोविज्ञान में, सी किशोर मनोविज्ञान में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए बाल मनोविज्ञान में। अगला प्रश्न है, शैशव व्यवस्था है। आपके ऑप्शन है ए समायोजन की अवस्था, बी आत्मनिर्भरता की अवस्था, सी समस्या की अवस्था, डी अनुकरण की अवस्था। उत्तर ए समायोजन की। अगला प्रश्न है, हरलॉक के अनुसार बचपन अवस्था की आयु है। आपके ऑप्शन है ए 2 से 5 वर्ष, बी 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, सी 2 से 3 वर्ष तक, डी 2 सप्ताह से 1 वर्ष तक। उत्तर बी 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, 6 से 7 वर्ष के बालक कौन से खेलों में अधिक रुचि लेते हैं? आपके ऑप्शन है ए एकाकी, बी सामूहिक, सी एकांकी और सामूहिक दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी एकाकी और सामूहिक दोनों। अगला प्रश्न है, भाषा विकास की अवस्थाएं या चरण हैं। आपके ऑप्शन है ए वाक्य प्रयोग, बी बोलने की तैयारी, सी शुद्ध चरण, डी ये सभी। उत्तर डी ये सभी। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए एकीकरण का सिद्धांत, बी अंतःक्रिया का सिद्धांत, सी अतः संबंध का सिद्धांत, डी निरंतरता का सिद्धांत। उत्तर डी निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए पूर्ण बाल्यावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। उत्तर सी किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी मध्यावस्था, डी वृद्धावस्था। उत्तर ए किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? आपके ऑप्शन है ए पर निर्भर, बी सामूहिकता की भावना, सी धार्मिकता, डी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। उत्तर डी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। आपके ऑप्शन है ए वुडवर्थ, बी गैरेट, सी हॉलैंड, डी थार्नडाइक। उत्तर ए वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्यापन का खाली स्थान से है। आपके ऑप्शन है ए परिवर्तन, बी प्रतिक्रिया, सी प्रयास, डी परिणाम। उत्तर डी परिणाम। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खाली स्थान होते हैं। आपके ऑप्शन है ए मूल प्रवृत्त्यात्मक, बी संरक्षित, सी संज्ञानात्मक, डी संवेगात्मक। उत्तर ए मूल प्रवृत्त्यात्मक। अगला प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था,
सी बाल्यावस्था, डी वृद्धावस्था। उत्तर बी किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए तत्परता, बी अभिवृद्धि, सी गतिशीलता, डी आनुवांशिकता। उत्तर बी अभिवृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। आपके ऑप्शन है ए विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, बी विकास क्रमबद्ध होता है, सी विकास निरंतर होता है, डी विकास मशीनी प्रक्रिया है। उत्तर डी विकास मशीनी प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है। आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श कल किसने कहा। आपके ऑप्शन है ए क्रो एवं क्रो ने, बी एडलेट ने, सी वॉटसन ने, डी वैलेंटाइन ने। उत्तर डी वैलेंटाइन ने। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। आपके ऑप्शन है ए अच्छा शिक्षक, बी बालक, सी शिक्षण प्रक्रिया, डी विद्यालय। उत्तर बी बालक। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। आपके ऑप्शन है ए मॉन्टेसरी विधि, बी खेल विधि, सी किंडरगार्टन विधि, डी ये सभी। उत्तर डी ये सभी। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। आपके ऑप्शन है ए अनुबंधन का सिद्धांत, बी अनुकरण का सिद्धांत, सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, डी परिपक्वता का सिद्धांत। उत्तर सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शैशवकाल की अवधि है। आपके ऑप्शन है ए जन्म से 1 वर्ष तक, बी जन्म से 2 वर्ष तक, सी जन्म से 3 वर्ष तक, डी 2 से 3 वर्ष तक। उत्तर बी जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खाली स्थान होते हैं। आपके ऑप्शन है ए मूल प्रवृत्त्यात्मक, बी संरक्षित, सी संज्ञानात्मक, डी संवेगात्मक। उत्तर ए मूल प्रवृत्त्यात्मक। अगला प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। उत्तर बी बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। आपके ऑप्शन है ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, डी चिंतन प्रक्रिया। उत्तर डी चिंतन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था होती है। आपके ऑप्शन है ए 5 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 21 वर्ष तक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, मानव विकास की व्यवस्था है जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। उत्तर सी किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, बी अहंकारी प्रवृत्ति, सी नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, डी हिप्नोटिज्म की प्रकृति। उत्तर सी नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।